नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर में हम देखते हैं मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर दोनों रिलेट करके अच्छे खासे प्रश्न टाइगर रिजर्व से तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने अपने लास्ट सेशन में करंट अफेयर के डिस्कस की है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है कब से शुरू किया गया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या होती है, ग्लोबल टाइगर फोरम क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, और उसके बाद जो अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 वो सारा डेटा लास्ट सेशन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखते हैं मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। MTR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के सिंगारा वन रेंज में बीमार पाई गई 12 वर्षीय बाघिन जो थी उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का पूरा एरिया है। इसके ऊपर नीचे और अगल बगल या आप कहें कि चारों दिशाओं में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये नीलगिरी जिले में पड़ता है, तमिलनाडु के 321 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और ये जो स्थल है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के त्रि जंक्शन पर स्थित है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। अर्थ अगर मुद्दुमलाई का क्या होता है तो वो होता है प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसकी उत्पत्ति लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व पश्चिमी घाट के निर्माण के साथ हुई थी। ठीक है, अब चलिए इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो जियोग्राफिकल और जो इकोलॉजिकल लोकेशन है, तो यहाँ पे पर्वतीय ढालें नीलगिरी जो पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी ढलानों पर ये स्थित है। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। कौन? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं कि जो पश्चिम में है वो क्या है, वो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल का है, ये आप देख रहे हैं वायनाड। ठीक है, उत्तर में इसके बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है। ठीक है, तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दक्षिण पूर्व में नीलगिरी उत्तर जो प्रभाग है वो है, ये नीलगिरी जो डिवीजन है, नॉर्थ डिवीजन ये है। दक्षिण पश्चिम में इसके गुडालूर वन प्रभाग है। ऊंचाई इसकी 960 मीटर से लेकर 1266 मीटर तक, और इससे नदी जो बहती है वो मोयार नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है, तो वो मोयार रिवर है, वो बहती है, याद रखिएगा। अगर हैवीवेट और वेजिटेशन देखें यहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको मिलेगा, नम पर्णपाती सागौन वन यहाँ पे मिलेगा, शुष्क सागौन वन मिलेगा, और द्वितीय घास भूमि व दलदल मिलेगा। इस टाइप के आपको यहाँ पे वेजिटेशन और हैबिटेट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे प्रमुख वनस्पतियां देखें तो हाथी घास, बांस की प्रजातियां, शीशम है, सागौन, और खेती से संबंधित पौधों के जो जंगली रिश्तेदार जैसे कि जंगली चावल, अदरक, हल्दी और दालचीनी, और दलदली क्षेत्र और घास भूमियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्र को वायल कहते हैं। बाकी यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर फौना देखें तो शाकाहारी कौन कौन से, तो एशियाई हाथी है, गौर है, सांबर है, चित्तीदार हिरण है, काला हिरण है, चार सींग वाला मृग है, भौंकने वाला हिरण और जंगली सुअर है। मांसाहारी में बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। अगर विशेषता यहाँ के देखें तो भारत की कुल पक्षी प्रजाति का लगभग 8% मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ओके, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भैया इसका, तो ऑस्कर विजेता जो डॉक्यूमेंट्री है द एलिमेंट विस्पर, इसका जो फिल्मांकन है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित टी हेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप में ही हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता उसको संरक्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और मानव वन्यजीव अस्तित्व और पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण में यह अग्रणी है। इको टूरिज्म और स्थानीय आजीविका के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी MTR के बारे में जो हमने देखा, उसकी लोकेशन देखी, कौन से रिवर उससे बह रही है, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन से टाइगर रिजर्व या कौन कौन से वन प्रभाग है वो सारी चीजें देखी, कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं वो देखी, और उसके बाद यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है उसका वो देखा, कौन सी पिक्चर का इसमें फिल्मांकन हुआ है, तो ये ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री है, सॉरी ये एक डॉक्यूमेंट्री है द एलिमेंट विस्पर, इसका जो फिल्मांकन है ये टी हेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप में हुआ, जो कि कहाँ पे स्थित है, वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही स्थित है। फाइनली इसका इंपॉर्टेंस देखा। अब हम इसका MCQ इससे रिलेट करके देखते हैं कि कैसे MCQ इससे बन सकते हैं। तो हाल ही में समाचारों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, सिंपल सा प्रश्न है, तमिलनाडु नीलगिरी जिले में स्थित है। कई बार पहले भी ये प्रश्न पूछा जाता रहा होगा, आगे भी आने की संभावना है इसकी। तो MTR अब आने की क्यों संभावना है,
क्योंकि जो करंट का न्यूज है ना, ये ऑस्कर जो विजेता डॉक्यूमेंट्री है द एलिमेंट विस्पर, इससे रिलेट करके स्टैटिक पार्ट को भी पढ़ना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार करंट से रिलेट करके प्रश्न वहां से बनते हैं और उसी पार्ट को स्टैटिक पार्ट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रि जंक्शन पर फैला हुआ है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और पश्चिमी घाट बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो किसका हिस्सा भैया? वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा, हमने पहले ही देखा है इसको। ठीक है, तो एमटीआर भारत के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सिंपल सा है, मोयार नदी, है ना। तो मोयार नदी रिजर्व से होकर बहती है, यानी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से बहती है और स्थानीय पारिस्थितिकी व वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोयार रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? एशियाई हाथी, गौर, चार सींग वाला मृग और जंगली कुत्ते। तो इसमें से कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें से सभी पाए जाते हैं, आपने ऊपर देखा है एक्सप्रेशन में। तो जो एमटीआर में हाथी, गौर और चार सींग वाला मृग, भौंकने वाला हिरण, बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते सभी पाए जाते हैं। इस वजह से 1 2 3 4 सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिमेंट विस्पर का फिल्मांकन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो इसका जो फिल्मांकन था वो टी पकाडू एलिफेंट कैंप में किया गया था, जो कि एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो कि एमटीआर से रिलेट करते थे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमने शायद अपने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं किया था, एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स ये एक बार पूछा भी गया है, STRIPES। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है मॉनिटरिंग, मैं बता देता हूँ, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म होता है, जिसमें किया क्या जाता है? तो विश्लेषण, मानचित्र और निष्कर्ष अनुमान हेतु फील्ड प्रोटोकॉल और कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर इसमें शामिल किए जाते हैं। इसका विकास किसने किया? तो WWF और किसने किया? जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा किया गया। जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मतलब उसको संयुक्त रूप से बनाया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि गश्त, नियमित अंतरालों पर मांसाहारी जीवों की प्रवृत्तियों और दशा का मूल्यांकन करना, पर्यावास परिवर्तन पर निगरानी रखना और मानवीय दबाव का मूल्यांकन करना एम स्टेप्स का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी एमटीआर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस की। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा।